ओके, तो सुश्रुत संहिता की अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता के अंदर इसके उपदेष्टा है, कौन इसके तंत्र करता है, कौन इसके प्रतिसंस्कर्ता है, जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो अपन सबसे पहले देखते हैं, है ना। सुश्रुत संहिता उपदेष्टा की बात करते हैं, है ना। उपदेष्टा मतलब क्या होता है? उपदेष्टा का मतलब इसके अंदर जिस आचार्य ने उपदेश दिए हैं, जिन्होंने अपने मुख से वाचन करके बोला है, उन्होंने लिखा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोल दिया, अगर उनसे प्रश्न पूछे तो सारी चीजें उन्होंने उनका जवाब दे दिया और उनका आंसर कर दिया, तो वो होते हैं उपदेष्टा। यानी कि जिन्होंने उपदेश दिए, उपदेश मात्र जिन्होंने दिया, उन्होंने लिखा कुछ भी नहीं। वो कौन थे? वो थे काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, धन्वंतरी का ही पूरा नाम है ना। तो काशीराज दिवोदास धन्वंतरी सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा है, जिन्होंने उपदेश दिए थे और जिन्होंने सारी बातें बोली थी, पहली बात। ओके, अब उपदेश देने के बाद कोई ना कोई लिखने वाला होना चाहिए उन उपदेशों को। तो लिखने वाला कौन था? जो लिखने वाला होता है वो तंत्र का निर्माण करने वाला कहलाता है। तो तंत्र करता थे वृद्ध सुश्रुत। वृद्ध सुश्रुत ने उन सारी चीजों को लिखा, उन उपदेशों को लिखा, उस तंत्र का निर्माण किया। तो तंत्रकर्ता कौन थे? वृद्ध सुश्रुत। अब तंत्रकर्ता ने लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को भाषा के अंदर अलग कन्वर्ट किया किसने? सुश्रुत ने, जो थे प्रथम प्रतिसंस्कर्ता। तो प्रतिसंस्कर्ता का काम होता है कि तंत्रकर्ता ने जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छी भाषा देना, यानी भाषा में कन्वर्ट करना। भाष्यकार भी प्रतिसंस्कर्ता को अपन कहते हैं। तो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन थे सुश्रुत संहिता के? सुश्रुत स्वयं थे। ओके, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता मतलब पहले भाषा चेंज हुई, फिर वापिस से कुछ चेंजेस करने थे, तो वो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, फिर कुछ अशुद्धियां थी, तो उस पाठ में शुद्धिकर्ता कौन थे? शुद्धिकर्ता चंद्रट थे। तो ये सुश्रुत संहिता के बारे में जो है एक स्टार्टिंग का पार्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसको वापस समझो, फिर अपन इसको चरक से कोरिलेट करेंगे कि चरक में इसके कौन थे, है ना। तो सबसे पहले सुश्रुत संहिता की अपन बात कर रहे हैं। तो उपदेष्टा का मतलब क्या होता है? जो उपदेश देने वाला है, जिसने अपने मुख से सिर्फ बोला है, कुछ लिखा नहीं है, उपदेश दिए हैं। तो काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, जिन्होंने उपदेश दिए सुश्रुत संहिता में अंदर जो भी वर्णित है। फिर उन उपदेशों को लिखने वाला जो होता है वो कौन होता है? तंत्रकर्ता। तो तंत्रकर्ता ने लिखा, वो कौन थे? वृद्ध सुश्रुत। ओके, फिर लिख दिया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। जो उपदेश काशीराज दिवोदास धन्वंतरी यानी धन्वंतरी जी ने दिए थे, उनको वृद्ध सुश्रुत ने जैसा बोला वैसा लिख दिया। लेकिन उसको भाषा के अंदर कन्वर्ट करना उस किसका काम था? प्रतिसंस्कर्ता का। तो वो थे प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन? सुश्रुत। तो सुश्रुत ने इसको भाषा के अंदर कन्वर्ट किया, थोड़ा सा इजी किया और प्रतिसंस्करण किया, इसलिए उनको प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कहा जाता है, या भाष्यकार भी आप उनको कह सकते हो, है ना, जो भाषा में कन्वर्ट करे। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता मतलब जिन्होंने वापिस से कुछ चेंजेस किए, संपूर्ण किया इसको, तो वो कौन थे? नागार्जुन। और पाठ शुद्धिकर्ता मतलब जिन्होंने कुछ अशुद्धियां रह गई थी उनको शुद्ध किया था, वो थे चंद्रट, है ना। ऐसे याद रख लेना, चंद्रट ने चंद्र बिंदु तक की शुद्धि को ठीक कर दिया था, है ना। तो पाठ शुद्धिकर्ता इसमें कौन थे? चंद्रट थे। अब अपन देखते हैं कि सुश्रुत संहिता में अगर ये है तो चरक भी तो तुमने पढ़ी है, चरक के अंदर क्या था? देखो, चरक संहिता की बात करते हैं। 1 मिनट। सुश्रुत संहिता में उपदेश किसने दिए? धन्वंतरी में। तो सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा तो हो गई धन्वंतरी। चरक संहिता में उपदेश किसने दिए थे? उपदेष्टा कौन से? आत्रेय पुनर्वसु। अर्थात आत्रेय पुनर्वसु ने ही अपने सारे उपदेश दिए थे, उन्होंने ही सब कुछ बोला था। ठीक, उपदेष्टा कौन है चरक संहिता के? आत्रेय पुनर्वसु। सुश्रुत संहिता में तंत्रकर्ता, उन उपदेशों को लिखने का काम, तंत्र का निर्माण करने का काम किसने किया? वृद्ध सुश्रुत ने। और चरक संहिता के अंदर तंत्रकर्ता करने का काम, तंत्र का निर्माण करने का काम, लिखने का काम किसने किया? अग्निवेश ने। तो चरक संहिता के उपदेष्टा हो गए आत्रेय पुनर्वसु, चरक संहिता के तंत्रकर्ता हो गए अग्निवेश। ओके, फिर
चरक संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? तो सुश्रुत संहिता कहते थे सुश्रुत। तो चरक संहिता के प्रथम प्रतिसंस्कर्ता भी कौन थे? चरक स्वयं। तो सुश्रुत संहिता में प्रथम प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत, और चरक संहिता में प्रथम प्रतिसंस्कर्ता गए या प्रतिसंस्कर्ता गए तो चरक स्वयं। फिर द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता जो कि संपूरक भी है एक तरह से, वो कौन थे? नागार्जुन। जबकि चरक संहिता के अंदर अगर द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूरक की बात करें तो वो कौन होता है? ड्रडबल। ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन क्या था, कौन क्या नहीं था, है ना। तो उसके बाद अपन सुश्रुत की बात करेंगे। सुश्रुत संहिता दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है ना, दो भाग है इसके अंदर। एक तो पूर्वार्ध, एक उत्तर तंत्र। पूर्वार्ध के अंदर 120 चैप्टर है, 5 स्थान है, और उत्तर तंत्र में टोटल 66 चैप्टर है। उत्तर तंत्र के अंदर ईएनटी से संबंधित, है ना, बाल गृह से संबंधित, भूत विद्या से संबंधित रोगों का वर्णन मिलता है। नेत्र रोग, नासिका रोग, कर्ण रोग, शिरो रोग, है ना, ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग है उनका वर्णन मिलता है। बाल गृह का वर्णन मिलता है ना? और काय चिकित्सा से संबंधित कुछ बीमारियों का वर्णन मिलता है। तो ये सब किस में मिलता है? उत्तर तंत्र में। इसका मतलब उत्तर तंत्र जब तुम पढ़ोगे तो उससे क्या कवर हो जाएगा तुम्हारा? उससे जो फाइनल में है उनका ईएनटी कवर हो जाएगा, शालाक्य कवर हो जाएगा। और पूर्वार्ध से क्या कवर हो जाएगा? शल्य कवर हो जाएगा, सर्जरी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले सुश्रुत संहिता का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर टोटल 5 स्थान और 120 चैप्टर है। सूत्र स्थान की बात करें, सूत्र स्थान में 46 चैप्टर है। निदान स्थान की बात करें 16 चैप्टर है। शारीर स्थान की बात करें 10 चैप्टर है। चिकित्सा स्थान की बात करें 40 चैप्टर है। कल्प स्थान की बात करें 8 चैप्टर है। याद होना चाहिए। देखो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है? अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ा है तुमने, और चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ा है। दोनों में चैप्टर कितने कितने थे? 30 30 थे। लेकिन सुश्रुत पढ़ रहे हो, सुश्रुत के अंदर 30 नहीं होकर के ज्यादा है ना। तो सूत्र स्थान में कितने हैं? 46 चैप्टर है। ये तुम्हें आज के बाद याद होना चाहिए, ठीक। तो 30 से ज्यादा है, पहली बात। चरक संहिता के अंदर निदान स्थान तुमने पढ़ा था, चैप्टर थे 8, लेकिन यहाँ 8 के जस्ट डबल है, 8 इंटू 2, यानी कि 16 चैप्टर है, चरक से जस्ट डबल। ओके। शारीर स्थान की बात करें, चरक के अंदर तुमने शारीर स्थान पढ़ा, चैप्टर थे 8, लेकिन यहाँ पर शारीर स्थान के अंदर 10 चैप्टर है, 2 ज्यादा है। निदान में तो जस्ट डबल किया, 2 गुना कर दिया, और शारीर स्थान में ओनली 2 ऐड कर दिया। सूत्र स्थान में सॉरी निदान स्थान में 2 गुना किया और शारीर स्थान में 2 ऐड किया। तो निदान 8 इंटू 2 16 हो गए, और शारीर में 8 और 2 10 हो गए, ठीक। चिकित्सा बराबर 40, जबकि चरक में चिकित्सा में कितने चैप्टर है? ओनली 30, जबकि सुश्रुत में चिकित्सा बराबर 40। याद रखना, ठीक है। तो चरक सुश्रुत चिकित्सा बराबर 40। और कल्प के अंदर वहां पर तो कितने थे? कल्प और सिद्धि स्थान के अंदर बोलो 12 चैप्टर थे, लेकिन सुश्रुत संहिता के अंदर कल्प स्थान के अंदर कम है। कल्प बराबर कम उनसे पहले वालों से कितने हैं? 8 ही जाते हैं, ठीक। अब जब इनको टोटल तुम करते हो तो टोटल कितने हो जाते हैं? 120 चैप्टर हो जाते हैं। और स्थान कितने हैं? 5। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान। तो आपको याद होने चाहिए संख्या सारी की सारी। अगर एक संख्या याद नहीं है तो बाकी चारों को जोड़ के 120 में से माइनस करोगे तो भी वो एक तो निकल जाएगी, लेकिन 4 तो कम से कम तुम्हें याद होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले सूत्र स्थान के 46 में से प्रथम चैप्टर की अपन बात करते हैं। अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्नों का जवाब दो, जिससे पता चले तुम्हें याद हो भी रहा है या नहीं। चलो सबसे पहले बताओ, सुश्रुत संहिता, इसमें जो उपदेश देने वाला है, उपदेष्टा है, वो कौन है? बोलो। माइक ओपन करके बोल सकते हो तुम, या फिर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, लेकिन जल्दी करो।
सुश्रुत संहिता के अंदर उपदेश देने वाला उपदेष्टा कौन है? काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। गुड, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। ओके। सुश्रुत संहिता में पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट। वेरी गुड। तो याद कैसे रखोगे? चंद्रट ने चंद्र बिंदु जितने भी अशुद्धि को दूर कर दिया था ना। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कौन है सुश्रुत में? नागार्जुन। नागार्जुन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके। प्रथम कौन है प्रतिसंस्कर्ता? सुश्रुत। और इस तंत्र का कर्ता, तंत्र कर्ता कौन है? वृद्ध सुश्रुत। और चरक संहिता में तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश। और चरक संहिता में उपदेष्टा कौन है? आत्रेय पुनर्वसु। चरक संहिता में प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक। चरक संहिता में द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूरक, दोनों में से कुछ भी पूछे, कौन है? दृढ़बल। दृढ़बल। वेरी गुड। सुश्रुत संहिता के अंदर पार्ट ए के अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 120। स्थान कितने हैं? 5। सबसे पहले सूत्र स्थान में चैप्टर कितने हैं बोलो? 46। 46। ओके। और चरक के सूत्र स्थान में कितने थे? 30। ओके। निदान के अंदर चरक के अंदर कितने थे और इसमें कितने हैं? चरक में 8 थे, इसमें 16 है। 16 है। और शारीर में चरक में कितने थे, इसमें कितने हैं? चरक में 8 थे, इसमें 10 है। चिकित्सा में चरक में कितने थे, इसमें कितने हैं? चिकित्सा में चरक में 30 थे, सुश्रुत में 40 है। ओके, 30 और 40। चिकित्सा में चरक सॉरी सुश्रुत में चिकित्सा बराबर 40। ओके। और कल्प स्थान में कितने हैं इसमें? 8 से। और उसके अंदर चरक में कितने थे कल्प में? 12। कल्प में थोड़े से कम रह गए हैं चरक से। स्टार्ट करते हैं अपन। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 46 में से सबसे पहला चैप्टर क्या कहता है? वेदोत्पत्ति। तो सूत्र स्थानम प्रथमो अध्याय वेदोत्पत्ति अथा तो वेदोत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामे यथो उवाच भगवान धन्वंतरी। कि सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा। देखते हैं, आगे चलते हैं क्या क्या बातें होती है। देखो, चरक संहिता में तंत्रकर्ता अग्निवेश था। तो अग्निवेश क्या करता था? जब जब भी कोई चैप्टर का वर्णन करता था तो वो आत्रेय पुनर्वसु की कुछ प्रशंसा करता था। वो बोलता था कि जैसे ज्वर की बात करें तो वी ज्वरम, जो ज्वर से रहित थे, जो शांत चित्त होकर के आराम से बैठे थे, उन आत्रेय पुनर्वसु से हमने जब प्रश्न करे तो ऐसे ऐसे जवाब दिए। अब यहाँ पर तंत्रकर्ता कौन है? वृद्ध सुश्रुत है। तो वृद्ध सुश्रुत जब लिखेंगे तो वो किसकी प्रशंसा करेंगे? धन्वंतरी की प्रशंसा करेंगे और बोलेंगे कि वो धन्वंतरी जो ऐसे थे, उनसे जब इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने इस तरह के जवाब दिए। तो श्लोक नंबर 2, अथे खलु भगवंतम अमरवरम ऋषिगण परिवर्तम आश्रम स्तम काशीराज दिवोदास धन्वंतरी औपदनेव वेतरण औरब्र पोस्कलावत करवीर्य गोपुर रक्षित सुश्रुत प्रवृत्तेर उच्चु। क्या मतलब हुआ? देखो, भगवंत अमरम वरम, अमर किसका पर्याय होता है? देवताओं का, है ना? तो अमर वरम, जो अमर यानी देवताओं में जो श्रेष्ठ है, जो देवताओं में श्रेष्ठ है, कौन? धन्वंतरी के लिए लिख रहा है ये सब चीजें। जैसे चरक के अंदर अग्निवेश आत्रेय पुनर्वसु के लिए लिखता था, अब यहाँ पर किसके लिए चलेगी सारी चीजें? धन्वंतरी के लिए। तो जो अमर वरम, जो अमर यानी देवताओं के अंदर वर यानी कि श्रेष्ठ है। ऋषिगण परिवर्तम, जो ऋषि समुदायों में जितने भी महर्षि गण हैं, उन महर्षि गणों में जो परिवेष्टित है, जो पूजनीय हैं, कौन? धन्वंतरी। सब सारी चीजें किसके लिए? धन्वंतरी के लिए। आश्रम स्तंभ, और अपने आश्रम में जो बैठे हुए थे, अपने आश्रम में विराजमान थे।
तो जो सभी प्रकार के देवताओं में श्रेष्ठ थे, वर थे, जो ऋषि गणों में उत्तम थे और अपने आश्रम में बैठे हुए थे, कौन? काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी। तो वहां जब बैठे थे तो इन सब गुणों से युक्त काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी, जिनके शिष्य कौन कौन है? औपदनेव, वेतरण, औरभ्र, पोस्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, इन सब ने, और सुश्रुत, प्रवृत्तेर उच्चु, इन सब ने पूछा किनसे? काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी से। तो सिंपल सा मतलब है कि जो सभी प्रकार के देवताओं में श्रेष्ठ है, जो सभी ऋषियों के अंदर जो उत्तम है, और अपने आश्रम के अंदर बैठे हुए थे, कौन? काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी। तब उनके 7 शिष्य, औपदनेव, वेतरण, है ना, औरभ्र, पोस्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित और सुश्रुत, इन सब ने उनसे कुछ प्रश्न किए, उनसे कुछ पूछा, है ना। तो अब इससे क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले तो धन्वंतरी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है धन्वंतरी का काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी। पहला प्रश्न इस श्लोक से। इस श्लोक से दूसरा प्रश्न बनता है कि काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी के कितने शिष्य थे? तो उनके 7 शिष्य थे जब इनको अपन काउंट करते हैं तो। ठीक। अब अगर 7 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? 12 करना है। अब 12 कैसे करना है वो भी अभी बताया जाएगा। तो इस श्लोक से 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो पूरा नाम काशीराज, दिवोदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी के शिष्य 7 ऑप्शन में नहीं हो तो 12। अब 7 कौन कौन से थे और 12 कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो, 7 को याद रखने का थोड़ा सा अपन ऐसे याद रखना। 7 को सबसे पहले ओ से औपदनेव, ओ से औपदनेव। फिर आता है एस से सोश्रुत या सुश्रुत, उनके शिष्य थे। के से करवीर्य, उनके शिष्य थे। जी से गोपुर रक्षित, है ना, गोपुर रक्षित। ओ से औरभ्र, पी से पुष्कलावत, और वी से क्या होता है? वेतरण, वी से वेतरण। इस तरह से ये 7 शिष्य थे। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। अब 7 अगर ऑप्शन में नहीं हो तब अपन को कितना करना है? 12 करना है। फर्स्ट आंसर तो 7 होगा, 7 नहीं होगा तो 12 होगा। 12 कहां से है देखो। अब उन्होंने श्लोक में लिख दिया प्रवृत्ति, तो इस प्रवृत्ति से उन्होंने 5 और लिए हैं। क्या? तो देखो विमर्श में लिख रखा है कि प्रवृत्ति भोज को, निमि को, कांकायन को, गार्गी को और गालव को, तो ये 5 ऐड हो जाते हैं। अगर 7 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 7 और 5 कितने हो जाते हैं? 12। तो अगर 7 ऑप्शन में हो तो फर्स्ट आंसर हमेशा 7 करना है, और 7 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपन को 12 करना है। ठीक, ये इस श्लोक की बात होगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अब ये जितने भी 7 शिष्य थे वो उनके पास आए, तो उन्होंने प्रश्न किए और उनसे कुछ बोला। क्या बोला उन्होंने कहा कि सृष्टि के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लग गए हैं, लोग इनसे दुखी हैं, तो अब कुछ ऐसे उपाय बताओ जिनसे हम इन रोगों से लोगों को मुक्ति दिलवा सकें, है ना। ये उनके प्रश्न थे। तो अब उनका रिप्लाई क्या करा धन्वंतरी ने? तो कोटेशन नंबर 5 के अंदर वो लिख रखा है, तान उवाच भगवान स्वागतम वे सर्व एव ए मीमांसा अद्याप्यायश्चे भवन्तु वत्सा। तान उवाच भगवान, तब भगवान धन्वंतरी ने बोला कि सर्व एव ए मीमांसा, कि तुम सभी ए मीमांसे हो, तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा, तुम ए विचारणीय हो, तुम्हारा क्या कुल है, क्या शील है, इन आदि दृष्टि से तुम्हें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अध्यापय, तुम सब पढ़ाने योग्य है, इसलिए तुम सभी को मैं अध्यापन कराऊंगा, तुम सबको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये बात हो गई थी। तो अब इससे क्या प्रश्न बनता है? इस श्लोक से प्रश्न ही बनता है कि आचार्य धन्वंतरी सुश्रुत संहिता में ए मीमांसे शब्द किसके लिए आता है? तो ए मीमांसे शब्द आता है स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिष्यों के लिए। ठीक, ए मीमांसे मतलब ए विचारणीय। कोटेशन नंबर 6 क्या लिखता है? अब अपन इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि आयुर्वेद किसका उपांग है, कितने उसके भाग हैं, है ना, कितने अंग है।
और पूर्व काल के अंदर ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद को लिखा तो कितने श्लोकों के अंदर लिखा, कितने अध्याय उन्होंने लिखे हैं, और बाद में क्या चेंजेस हुए उसकी बात करेंगे अपन श्लोक नंबर 6 के अंदर। क्या लिखता है देखो, श्लोक बस अपन पढ़ रहे हैं अभी, बाकी आवश्यकता है नहीं, इसकी हिंदी याद कर लोगे वो काफी है। क्या लिखता है, इहि खल्व आयुर्वेदम अष्ट अंग उपांगम अर्थवेदस्य अन उत्पादे प्रजा श्लोक सत सहस्त्र। सत सहस्त्र मतलब सत यानी कि 100, सहस्त्र मतलब हजार, यानी 100,000 यानी 1,00,000 श्लोक उस टाइम बोले थे। अध्यायम यानी अध्याय, सहस्त्र यानी 1,000 अध्याय का वर्णन किया था। कृतवान किया था वर्णन स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा ने। स्वयंभू किसका पर्याय है यहाँ पे, ब्रह्मा जी का। पूछा जाता है लाइन देखे कि स्वयंभू किसका पर्याय है, तो ब्रह्मा जी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो खल्व आयुर्वेद की अपन बात कर रहे हैं, अष्ट अंग, इसके 8 अंग होते हैं। आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं, यानी अष्टांग आयुर्वेद की कल्पना की जाती है, जो अपन आगे देखेंगे भी सही कि आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से होते हैं। अब उपांग अर्थवेदस्य, ये आयुर्वेद किसका उपांग है, अर्थवेद का उपांग है, अर्थवेद का उपांग है। 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो पूछा जाए कि आयुर्वेद किसका उपांग है, तो आंसर करना है आयुर्वेद अर्थवेद का उपांग है। ए से आयुर्वेद, ए से अर्थवेद। तो आयुर्वेद किसका उपांग है, अर्थवेद का उपांग है। ओके, फिर स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद लिखा तो कितने लाख श्लोक और कितने अध्यायों में लिखा, तो श्लोक सहस्त्र, सत सहस्त्र। तो श्लोक तो उन्होंने उस टाइम 1,00,000 लिखे थे, है ना। तो 1,00,000 तो क्या लिखे थे, श्लोक लिखे थे, और अध्याय कितने लिखे थे, सहस्त्र। तो 1,000 अध्याय और 1,00,000 श्लोकों का उन्होंने वर्णन किया था। ठीक, स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी ने। बाद में क्या हुआ देखो, क्या लिखता है, ततो उसके बाद अल्प आयुष्त्वम यानी अल्प आयु होने के कारण और अल्प मेधेत्वम और अल्प मेधा शक्ति होने के कारण आलोक्य नराणाम भूयु अष्टदा प्राणित्वान, कि फिर उसको प्राणियों की अल्प आयु और अल्प मेधा शक्ति को देख करके आयुर्वेद को 8 अंगों में डिवाइड कर दिया, है ना। बाकी पहले जब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की थी तब तो उन्होंने 1,00,000 श्लोक और 1,000 चैप्टर का एक साथ वर्णन कर दिया था, यानी 1,000 चैप्टर के अंदर 1,00,000 श्लोकों का सीधा सीधा वर्णन कर दिया था। कोई अष्टांग आयुर्वेद नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद के अंदर जब देखा कि मनुष्यों की बुद्धि बहुत ज्यादा अल्प है, आयु अल्प है, इतना सब समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने फिर 8 अंगों के अंदर बांट दिया। अब बात करते हैं श्लोक 6 में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं पीजी के अंदर। देखो, सबसे पहला आयुर्वेद के अंग कितने होते हैं, तो अष्टांग आयुर्वेद 8 अंग। ओके, आयुर्वेद किस वेद का उपांग है, अर्थवेद का उपांग है, ये दूसरा प्रश्न बनता है। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि स्वयंभू यानी कि जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने जब आयुर्वेद की रचना की तो कितने लाख श्लोक थे और कितने चैप्टर थे। तो तीसरा प्रश्न बन गया कितने लाख श्लोक थे, तो आंसर हो जाएगा 1,00,000, और अध्याय कितने थे, तो 1,000। ये चौथा प्रश्न हो गया। फिर ये 4 प्रश्न इस श्लोक से प्रमुख रूप से बनते हैं जो तुम्हें याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, विमर्श की बात करें तो यहां से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दो। देखो, सुश्रुत के अंदर अपन ने अभी देखा कि अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद किसका उपांग है, तो अर्थवेद का उपांग है। चरक तथा हस्त आयुर्वेद में भी आयुर्वेद को अर्थवेद का उपांग माना है। तो सुश्रुत में भी, चरक में भी, हस्त आयुर्वेद में भी आयुर्वेद को अर्थवेद का उपांग मानना है। बट व्यास कृत चरण व्यू और संक्रोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछी जाती है। बाकी सबने तो अर्थवेद का उपांग माना है, बट व्यास कृत चरण व्यू और संक्रोत आयुर्वेद ग्रंथों में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। ये आपको स्पेशली अलग से याद रखना है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, वश, बाकी सब तो आपके वश में है, अर्थवेद बराबर आयुर्वेद है, लेकिन यहाँ ऋग्वेद की बात करेगा वो आपके वश में नहीं, उसको वश में करना है। तो वे से व्यास कृत चरण व्यू और से, तो वश को जब डिकोड करते हैं तो वे से व्यास कृत चरण व्यू और से संक्रोक्त आयुर्वेद ग्रंथ। पहचान जाओगे तुम कि वे से व्यास कृत चरण व्यू की बात करेगा और से संक्रोक्त आयुर्वेद ग्रंथ की बात करेगा, तो फिर हम अर्थवेद का उपवेद इसको नहीं बोलेंगे, उस स्थिति में अपन ऋग्वेद का उपवेद बोलेंगे। इतना याद रख लेना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। तो अब 8 अंगों में आयुर्वेद को डिवाइड कर दिया, तब उन 8 अंगों की बात करते हैं। कोटेशन नंबर 7, तद्यथा शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमारवर्त्यम अगध तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरण तंत्रम इति। तो ये 8 अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो शल्य, शालाक्य, काय, भूत विद्या, कौमारवर्त्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। इससे क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि चरक सुश्रुत संहिता के अंदर 8 अंगों में कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा है कौन सा नहीं है, इसका जवाब देने से पहले आपको कौन से हैं वो सारे याद होने चाहिए। तो अभी अपन इनको याद करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है इनका सीक्वेंस। चरक संहिता में इनका सीक्वेंस अलग मिलेगा, सुश्रुत में अलग मिलेगा, अलग अलग में अलग अलग। तो सुश्रुत संहिता में किसको किस स्थान पे पहले रखा है, ये इससे दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि किस ब्रांच को किस संहिता में किस नाम से बोला है। जैसे अगध तंत्र की बात कर लें, अगध तंत्र को सुश्रुत संहिता में तो अगध तंत्र बोला है ना। चरक संहिता बोलता है विष गर्भ वेरोधिक प्रशमन। अष्टांग हृदय में बोला जाता है दृष्टा चिकित्सा। तो ये 3 तरह के प्रश्न इस श्लोक से बनते हैं, तीनों तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे कि 8 अंग कौन कौन से हैं सुश्रुत के, वो याद करते हैं। देखो आसान है, कैसे याद करोगे? देखो बहुत आसान है इसको याद करना। 8 है ना, इन 8 में सबसे पहले क्या करना? शल्य अपन जानते हैं सुश्रुत है, तो शल्य और शालाक्य की बात सबसे पहले ही करनी है। तो सबसे पहले लिख दो 2 शल्य और शालाक्य, और लास्ट में 2 लिख दो रसायन और वाजीकरण। रसायन वाजीकरण भी साथ साथ चलते हैं ना, रसायन और वाजीकरण। सबसे पहले लिखा स्टार्टिंग में शल्य शालाक्य, लास्ट में 2 लिख दिया रसायन वाजीकरण। यानी 4 की कहानी अपन ने कंप्लीट कर दी। बीच में 4 की जगह छोड़ रखी है। बीच में जो 4 की जगह छोड़ रखी वो तो अपन को कब का याद है। तो इसकी ट्रिक भी क्या है? कब का याद। बीच वाला तो आपको कब का ही याद हो चुका है। तो कब का डिकोड करोगे तो के से बन जाएगा काय चिकित्सा, बी से बन जाएगा भूत विद्या, ए से बन जाएगा कौमार, और ए से बन जाएगा आपका अगध तंत्र। वापिस सुनो, सुश्रुत संहिता में जो 8 अंगों का वर्णन है वो आपको याद होना चाहिए, उनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिख देना शल्य शालाक्य, लास्ट में लिख देना रसायन वाजीकरण। बीच में बचे 4 वो आपको कब का याद है, डिकोड करोगे। के से काय चिकित्सा, बी से भूत विद्या, के से कौमार व्रते, ए से अगध तंत्र। इस तरह से ये 8 अंग हो जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, पहले प्रश्न का जवाब भी तुम इससे दे दोगे। क्या सीक्वेंस है, दूसरे प्रश्न का जवाब भी तुम इससे दे दोगे, और सुश्रुत संहिता में किसको क्या बोला है इसका जवाब भी तुम दे दोगे। तो तीनों तरह के प्रश्न तुम्हारे यहां से निकल जाएंगे अगर ये याद है तो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो अब आता है आपके 8 अंगों का अलग अलग वर्णन। 8 अंगों के अलग अलग वर्णन की बात करें तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था कि मार्किंग हमेशा श्लोक के अंदर, चैप्टर्स के अंदर कम से कम होनी चाहिए आपके अंदर। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जब लास्ट में तुम रिवीजन करोगे और जब भी पढ़ोगे तो तुम्हें इतना सा जरूर पता रहेगा कि कौन सी चीज ही याद रखनी है, कौन सा शब्द याद रखना है ना। तो इसलिए मार्किंग हमेशा कम से कम होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं शल्य तंत्र की। क्या लिखता है? वो डायरेक्ट लाइन देता है या फिर इनमें से कोई भी एक टुकड़ा उठा के देता है, फिर पूछता है 8 अंगों में से किसके लिए। अपन समझते हैं इसको, तुम इजीली इसका जवाब दे पाओगे। देखो कोटेशन नंबर 9 क्या लिखता है? तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुई श्राव दुष्ट व्रण अंते गर्भ शल्य। उदाहरणार्थ, पहली बात यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान। दूसरी बात व्रण विनिश्चार्थ।
तीसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि सर्जरी शल्य नाम उसका है जो विभिन्न प्रकार के शल्यों का उद्धरण करे। तो एक तो शल्य उदाहरणार्थ, तो शल्यों का उद्धरण करे यानी शल्यों को बाहर निकाले, एक तो शल्य उसको कहते हैं। दूसरी बात, यंत्र शस्त्र सार अग्नि प्रणिधान, जिस शाखा के अंदर यंत्रों का, शस्त्रों का, सार का और अग्नि का प्रणिधान हो, अग्नि का प्रयोग हो, उसको शल्य कहते हैं। तीसरी बात, व्रण विनिश्चय, और जिस ब्रांच के अंदर आम व्रण है या पच्यमान व्रण है या पक्व व्रण है, इसका डिसीजन हो, इसका विनिश्चय हो, तो उसको अपन शल्य कहते हैं। और ये सही बातें हैं, इनमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है अगर तुमने समझ लिया तो शल्य नाम उसी का है जिनमें विभिन्न प्रकार के जो तृण है, तिनके है, कांच लकड़ी है, पाषाण पत्थर है, पानसु यानी मिट्टी है, लोहा है ना, लोस्ट है, अस्थि है, बाल है, नख है, पूई है, श्राव है, दुष्ट व्रण है, अंत्यगर्भ शल्य है। तो उन किसी भी प्रकार के शल्य को उदाहरणार्थ निकालने की जिस शाखा के अंदर बात की जाती है। दूसरी बात, यंत्र शस्त्र सार और अग्नि के प्रणिधान के प्रयोग की जिसमें बात की जाती है, और जिसमें व्रण विनिश्चय, कोई व्रण है तो वो आम अवस्था में है या पच्यमान अवस्था में है या पक्व अवस्था में है, इसकी बात की जाती है। ये सब शल्य के अंदर आते हैं, इतना तुम याद रख लेना, बस समझ लेना याद, इसमें कुछ नहीं रखना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कोटेशन नंबर 10 क्या लिखता है शालाक्य के लिए, देखो, शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, रोगा नाम, श्रवण, नयन, वदन, ग्राण आदि संसरिता नाम, व्याधि नाम, उपशमनार्था नाम, शालाका यंत्र प्रणिधानास्तश्च। तो शालाक्य नाम, शालाक्य उसका नाम है जिसमें नंबर 1 ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम, कि जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, जैसे श्रवण यानी कानों के अंदर, नयन आंखों के अंदर, वदन मुख के अंदर, घ्राण नासिका आदि संसरिता यानी नासिका आदि के अंदर जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, उन रोगों की, उन व्याधियों का, व्याधि नाम उपशमनार्थम, उन व्याधियों के उपशमन के लिए जो ब्रांच है। दूसरी बात, एक तो ये, दूसरी बात कहता है शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ, और जिस शाखा के अंदर शलाका नामक जो यंत्र होता है, उस शलाका नामक यंत्र के स्वरूप के बारे में, वो किस तरह का होता है और किस तरह से उसकी प्रयोग विधि की, प्रयोग की उसकी जो विधि होती है, उसका वर्णन जिसके अंदर मिलता है, वो होती है शालाक्य। तो शालाक्य के अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का चिकित्सा की बात की जाएगी और शलाका यंत्र के प्रणिधान की बात की जाएगी, ये होता है शालाक्य तंत्र। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसकी तीसरी ब्रांच आ जाती है, तीसरा अंग आ जाता है काय चिकित्सा। अब इनसे कैसे प्रश्न बनेंगे उनकी भी बात करेंगे अपन, और तुम कैसे उसमें गलतियां करोगे उसकी भी बात करेंगे। तो बस इसको समझ लो याद, इनमें कुछ रखना नहीं है, सुन लो जो श्लोक बोले जा रहे हैं। श्लोक नंबर 11 क्या लिखता है, देखो, काय चिकित्सा नाम सर्व अंग संसरिता नाम व्याधि नाम, कि काय चिकित्सा उसका नाम है जिसमें सर्व अंग, सभी प्रकार के अंगों में, संसरित आश्रित, व्याधि नाम जो व्याधियां होती है। तो एक इसका मतलब, काय का मतलब पूरे की पूरी बॉडी के अंदर, काय का मतलब पूरे शरीर के अंदर जो आश्रित बीमारियां हैं उनकी बात की जाएगी। आगे कुछ बीमारियों का नाम लिख रहा है, ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। पहले तो उन्होंने शॉर्ट में बोल दिया कि शरीर के अंदर जितनी भी व्याधियां हैं उनकी उपशमन की बात करेंगे, और फिर कुछ बीमारियों का नाम देके बोल दिया कि उनमें उपशमन की बात करेंगे। तो इतना सा अपन को समझ में आ जाएगा कि काय चिकित्सा की बात कर रहा है। भूत विद्या की तरफ चलते हैं, क्या लिखता है, भूत विद्या लिखता है, भूत विद्या नाम, कि भूत विद्या वो उसका नाम है जिसमें देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह आदि उपसृष्ट चेतसा, कि इन आदि से, ये जितने भी पढ़े ना, इन आदि से जब उपसृष्ट हो जाए, जब उनसे पीड़ित हो जाए, क्या, चेतसा यानी चित्त, तो इन सबसे पीड़ित चित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी शांति कर्म के लिए, इसके अलावा बलि कर्म के लिए, आदि ग्रह और आदि ग्रह के उपशमन के लिए जिस शाखा का वर्णन मिलता है वो होती है भूत विद्या। ओके, आगे चलते हैं। कौमार वृत्ति क्या लिखता है, कौमार वृत्ति नाम कुमार भरण
धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह सम उत्थानश्चे व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो कुमार वृत्ति के अंदर सबसे पहली बात तो आती है कुमार। कुमार मतलब कुमार के लिए है, बच्चे के लिए। तो एक तो कुमार के भरण के लिए यानी कुमार के पोषण से संबंधित बातें इसमें करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखता है, धात्री शीर दोष संशोधनार्थ यानी जो धात्री है, जो उसको दुग्ध पान कराने वाली स्त्री है, उसके दुग्ध के अंदर कोई दोष अगर है तो उसकी शोधन की बात भी अपन किसमें कर लेंगे, कुमार वृत्ति में कर लेंगे। तीसरी बात, दुष्ट स्तन्य प्लस दुष्ट स्तन्य के साथ ग्रह की बात भी कर रहा है। इस चीज को समझना कि दुष्ट स्तन्य और ग्रह समुत्तात व्याधि नाम उपशमनार्थम, कि अगर किसी बच्चे ने दुष्ट स्तन्य का पान कर लिया है या ग्रह से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट भी अपन किसमें करेंगे, कुमार वृत्ति के अंदर ही करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ध्यान, ये जो ग्रह थे एक कॉमन मैन के अंदर थे, सबके अंदर थे, और बाकी ये जो वाला जो ग्रह है किसका है, बच्चे वाला है। तो बच्चों वाली चिकित्सा हमेशा कुमार वृत्ति में करते हैं। तो ये अगर लाइन आ जाए ना, ग्रह इसमें भी है, ग्रह इसमें भी है, तो ये तो भूत विद्या वाला ग्रह है ना। लेकिन दुष्ट स्तन्य के साथ में अगर ग्रह पड़ा हो तो फिर वो कुमार वृत्ति वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगध तंत्र की बात करते हैं, क्या लिखता है, अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूसिका आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम। समझना इसको, क्या लिखता है कि अगध तंत्र नाम उसका होता है जिसमें सर्प कीट लूता मूसिका आदि ये जितने भी जो पॉइजनस होते हैं वो सब इसके अंदर आ गए। इन सब का आदि का दष्ट, दष्ट मतलब इनका बाइट, जब ये बाइट करते हैं, दंष्ट करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर विष के व्यंजन जो आते हैं, व्यंजन किसका पर्याय होता है, लक्षण का पर्याय होता है। जब तुमने निदान स्थान पढ़ा होगा चरक संहिता के अंदर, तो चरक संहिता में निदान स्थान का फर्स्ट जो चैप्टर है ज्वर निदान, तो उसके अंदर लक्षण के पर्याय बता रखे हैं। तो लक्षण का पर्याय, लक्षण रूप व्यंजन, ये सब किसके पर्याय, लक्षण के पर्याय। तो व्यंजन का मतलब यह क्या है, लक्षण। तो उन सभी प्रकार के दंश होने पर विषों के जो व्यंजन हैं, उनके जो लक्षण हैं, उनकी बात जिस शाखा में की जाती है, आगे लिखता है विविध विष संयोग उपशमनार्थम चे। और अलग अलग तरह के विषों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग तरह के विषयों के जो संयोग है, उनके उपशमन की बात भी किसमें की जाती है, अगध तंत्र में की जाती है। विमर्श में चलते हैं तो कुछ बातें लिख रखी है, देखो। अष्टांग हृदय और संग्रह के अंदर तो अगध तंत्र को क्या बोलते हैं, दंष्ट्रा चिकित्सा। चरक क्या बोलता है, विष गर्भ विरोधिक। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसको झांगुली कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ है कि अगध तंत्र को कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, तो झांगुली। ऐसे याद रख लेना कि कुटिया कहाँ होती है, जंगल में, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र बराबर झांगुली। रसायन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो रसायन तंत्र क्या बोलता है कि रसायन तंत्र नाम वे स्थापन आयु मेध्या बलकरम और रोगा अपहरण समर्थश्चे। शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना कि रसायन नाम उसका है जो एक तो व्यय स्थापन यानी आयु की स्थापना कर दे, इसके अलावा आयु मेध्या और बल कर यानी आयु कर जो है, मेधा कर जो है, बल कर जो है, यानी आयु बढ़ाने वाली, मेधा बढ़ाने वाली, बल बढ़ाने वाली जो होती है वो भी रसायन ही होते हैं। लास्ट में लिखता है एक इंपॉर्टेंट शब्द, रोग अपहरण समर्थ। ये रोगों का अपहरण नहीं कर रही है, ये काय चिकित्सा नहीं है, ये रोगों के अपहरण में समर्थ कर रही है। रोगों के अपहरण के लिए, रोगों की चिकित्सा में समर्थ बना रही है। इसका मतलब समर्थ कब होगा कोई व्यक्ति, जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, यानी व्याधि समत्व उसका अच्छा होगा। और व्याधि समत्व किससे आएगा, रसायन से आएगा, च्यवनप्राश से आएगा। इसलिए इसके अंदर शब्द आ जाता है रोग अपहरण समर्थ है। रोग अपहरण में समर्थ बनाने वाली जो विज्ञान है, जो शाखा है, वो रसायन है, रसायन तंत्र है ना। तो ये भी याद रखना। लास्ट जो बच जाता है वो वाजीकरण है, वो देख लो, फिर अपन आज इतना ही देखेंगे। तो कोटेशन नंबर 16 क्या लिखता है, वाजीकरण तंत्र है कि वाजीकरण तंत्र उसका नाम है। सबसे पहली बात लिखता है नाम अल्प, यानी एक तो अल्प शुक्र की बात करेगा, दुष्ट,
दुष्ट शुक्र की बात करेगा क्षीण, क्षीण शुक्र की बात करेगा विशुष्क, और विशुष्क की बात करेगा किसकी, रेतसा। रेतसा में किसका पर्याय होता है, शुक्र का। तो जिसमें अल्प शुक्र है, दुष्ट शुक्र है, क्षीण शुक्र है और विशुष्क शुक्र है, उसके अंदर चिकित्सा की जाती है किसके द्वारा, आप्यायनम, आप्यायन के द्वारा, प्रसादो, प्रसाद के द्वारा, उपचय, उपचय के द्वारा, जननम, जनन के द्वारा। ये किसके अंदर आता है, वाजीकरण के अंदर आता है। एक चीज तो ये है वाजीकरण के अंदर, ठीक। दूसरी बात क्या लिखता है, प्रहर्ष जन्नार्थम चे, और मैथुन के अंदर हर्ष उत्पन्न करने वाला जो होता है वो भी क्या होता है, वाजीकरण होता है। तो वाजीकरण के अंदर दो चीजें आती है, एक तो जो अल्प, दुष्ट और क्षीण और विशुष्क शुक्र है उसकी चिकित्सा, और जो प्रहर्ष जनन कर दे वो वाजीकरण के अंदर आता है। अब देखो, अब क्या क्या प्रश्न इनसे बनते हैं उनकी अपन बात करते हैं। शल्य की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या करेगा वो, शल्य तंत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए में दे देगा विविध तृण काष्ठ आदि शल्य का उदाहरण, उनको निष्कासन करना। दूसरा दे देगा यंत्र शस्त्र सार और अग्नि का प्रयोग करना, और तीसरा दे देगा व्रण विनिश्चय। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीन दे दिया, और डी दे देगा उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या चलेगा, उपयुक्त सभी, ठीक। सालाके की बात करेगा तो सालाके के अंदर ऑप्शन एक में दे देगा कि जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है उनका वर्णन, है ना। ऑप्शन बी में दे देगा श्रवण नयन इन सब के अंदर जो आश्रित व्याधियां हैं उनके उपशमन की बात, है ना। और सी में दे देगा कि सलाका यंत्र के प्रयोग की बात इसमें करता है। तो ये भी तीनों हो जाएंगे सालाके के अंदर। या फिर वो सत्य सत्य कथन में देगा कि सालाके के अंदर सलाका नामक यंत्र के प्रयोग और उसके प्रयोग, उसके प्रकार और उसके प्रयोग विधि के वर्णन मिलता है। सत्य कथन है असत्य, तो सत्य कथन है। तो सालाके में दो चीजें आती है, एक तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग भी और एक सलाका की बात भी वो करता है। तो अगर इनको समझ लोगे तो उनमें याद कुछ भी नहीं रखना है। काय चिकित्सा की बात करें तो कोई भी वो शब्द दे देगा, जैसे ब्लैंक चिकित्सा नाम सर्व अंग आश्रित व्याधि, तो अपन समझ जाएंगे काय चिकित्सा। या फिर वो नाम दे दे इन बीमारियों के तो भी समझ जाएंगे काय चिकित्सा, कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक। भूत विद्या की बात करेगा तो ये देव असुर और ये सब चीजें दे देगा, ग्रह आदि से उपसृष्ट दे देगा। तो शांति कर्म किसमें होता है, भूत विद्या में। बलि कर्म किसमें होता है, भूत विद्या में, है ना। ये अपन सब समझ जाएंगे। कुमार वृत्ति के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कुमार वृत्ति के अंदर एक तो कुमार से संबंधित तो है ही सही, है ना, लेकिन धात्री के सिर का शोधन की बात भी अपन इसमें कर लेते हैं क्योंकि वो भी है तो कुमार से संबंधित है ना, है ना। तो इसलिए धात्री के सिर दोष के संशोधन की बात भी इसमें करते हैं। ये सत्य कथन है, ठीक। तो कुमार के भरण पोषण की बात भी करते हैं, और जो दात्री है उसको दुग्ध पिलाने वाली स्त्री है उसके भी सिर दोष के संशोधन की बात कुमार वृत्ति में करते हैं। ये भी सत्य कथन है। इसके अलावा दुष्ट स्तन्य और ग्रह से जो बीमारियां हो जाती है उनका संबंध भी अपन इसी में करते हैं। ये भी सत्य कथन है। अगध तंत्र तुम समझ ही चुके हो। रसायन के अंदर व्यय स्थापन करते हैं, सत्य कथन है। आयु मेध्या और बलकर होती है, सत्य कथन है। और रोग अपहरण समर्थ होती है, ये भी सत्य कथन है। वाजीकरण के अंदर एक तो अल्प, दुष्ट, क्षीण और विशुष्क शुक्र की चिकित्सा की जाती है, और दूसरा प्रहर्ष जनन होती है, सत्य कथन है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, क्रमश से कौन किसकी चिकित्सा है। तो देखो, अल्प शुक्र की चिकित्सा होती है आप्यायन, तो अल्प बराबर आप्यायन। दुष्ट शुक्र की चिकित्सा होती है प्रसादन, प्रसादन मतलब शोधन, तो जो दूषित हो गया उसका प्रसादन करेंगे, शोधन करेंगे। क्षीण शुक्र की चिकित्सा होती है उपचय, क्षीण का मतलब जो कम हो गया है, क्षीण का मतलब जो कम हो गया, कम का मतलब अपचय, तो अपचय वाले का उपचय करेंगे। और शुष्क जो शुक्र है उसकी चिकित्सा होती है जनन, शुष्क की क्या होती है, जनन। वापिस समझो इसको, देखो थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। वो ऐसे ही पूछता है क्रॉस मैच में कि किसकी क्या चिकित्सा है। अल्प शुक्र है, दुष्ट शुक्र है, क्षीण शुक्र है और विशुष्क शुक्र है। अगर तुमसे वो पूछता है कि अल्प शुक्र की चिकित्सा क्या है तो आप्यायन,
दुष्ट की क्या है, तो ए से, देखो अल्प वाले में तो सिंपल है, ए से अल्प, ए से अप्ययन। दुष्ट का मतलब दूषित हो गया, तो दूषित के अंदर शोधन करना है, प्रसाधन करना है, तो दुष्ट की होती है प्रसाधन। क्षीण की बात करें तो क्षीण का मतलब क्या, क्षय हो गया मतलब अपचय हो गया है, तो जब अपचय हो गया तो अपन उपचय कर दो ना, तो क्षीण की क्या होती है, उपचय चिकित्सा होती है, वृद्धि चिकित्सा होती है। और विशुष्क का मतलब जो सूख ही चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो विशुष्क का क्या करेंगे, वापिस होती है जनन। ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मैच में वो पूछता है। तो ए से अल्प, ए से अपेन, दूषित हो गया तो शुद्धि करो, प्रसाद करो, प्रसादन। क्षीण हो गया मतलब अपचय हो गया तो उपचय करो, बढ़ाओ। और विशुष्क हो गया, सूख गया तो पुनः जनन करो, है ना, ये हो गया। तो आज इतना ही देखते हैं अपन, स्टार्टिंग थी इसलिए थोड़ा सा अपन ने ज्यादा टाइम ले लिया। तो अब कुछ प्रश्नों के जवाब तुम दो आज के जो अपन ने पढ़ा है, फिर तुम एग्जिट कर सकते हो, है ना। चलो, धन्वंतरी का पूरा नाम बोलो। बोलो। अरे माइक ओपन करके बोल सकते हो तुम, बाकी चैट बॉक्स में लिखो। बोलो धन्वंतरी का पूरा नाम। अरे बोलो, काशीनाथ देवदास धन्वंतरी। है ना, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। ओके, जो आयुर्वेद है वो किसका उपांग है, 4 प्रकार के वेदों में से बोलो। 4 प्रकार के वेद थे, उनमें से आयुर्वेद किसका उपांग है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। उपांग है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर तुमसे पूछ ले कि व्यास कृत चरण व्यू और संक्रोक्त आयुर्वेद ग्रंथों के अकॉर्डिंग आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ओके, ब्रह्मा जी ने जब आयुर्वेद की स्थापना की, आयुर्वेद को बनाया, तो कितने लाख श्लोक बोले थे उन्होंने, बोलो। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख, है ना, पूरे 1 लाख श्लोक। श्लोक सत सहस्त्र, सत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 100,000 यानी 1 लाख। ओके, अध्याय कितने बोले थे उन्होंने? 1000। 1000। 1000। ओके, आयुर्वेद को कितने अंगों में बांट दिया बाद में, जब देखा कि इनकी मनुष्यों की बुद्धि बहुत अल्प है और आयु भी कम है, इतना हो नहीं पाएगा इनसे, तो कितने अंगों में बांटा? अष्टांग। अष्टांग। सुश्रुत की बात करते हैं तो अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहले 2 कौन से आते हैं, बोलो। शल्य और शालाक्य। लास्ट में 2 कौन से आते हैं? रसायन वाजीकरण। और बीच में 4 क्या आते हैं, बताओ, क्रम से बोलना। काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार अगर तंत्र। काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार वृत्ति और अगत तंत्र। अगध तंत्र को आचार्य चरक ने क्या बोला है? बोलो। ओके, और अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, वाग्भट में क्या है अगध तंत्र की जगह? दंष्ट्रा चिकित्सा, है ना, बाइट करने वाली चिकित्सा। ओके, और जांगुली किसने बोला है अगध तंत्र को, पूछा हुआ है ये भी कई बार। कौटिल्य। गुड। अब मैं बोलूंगा लाइन और तुम्हें पहचानना है कि 8 अंगों में से किसके लिए, ये काय के लिए है, शल्य के लिए है, शालाक्य के है, भूत विद्या है, कुमार वृत्ति है, अगध तंत्र, रसायन है या वाजीकरण। ठीक, वर्ण विनिश्चार्थ कौन सी शाखा, बोलो। शल्य। उन्माद और अपस्मार, काय चिकित्सा। इन रोगों के नाश के लिए कौन सी, बोलो। चिकित्सा। ओके, शांति कर्म के लिए, बलि कर्म के लिए, इन सब के लिए कौन सी?
भूत विद्या। रोग अपहरण समर्थश्चे कौन सी है? रसायन। तो उसने रोग अपहरण में समर्थ बना दिया बॉडी को, यानी व्याधि की क्षमता को बढ़ा दिया, व्याधि से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी, व्याधि समत्व बढ़ गई, तब समर्थ हुआ है ना। आयु, मेद्या और बल को उत्पन्न करने वाला, आयु बढ़ाने वाला, मेद्या बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला कौन है? रसायन। और शीर दोष संशोधनार्थ, शीर दोष का संशोधन किसमें करते हैं? और अगर ऐसा पूछ लिया जाए सत्य सत्य कथन में कि सुश्रुत संहिता के अनुसार कौमार वृत्ति के अंतर्गत शीर दोष, धात्री के शीर दोष का संशोधन करना सम्मिलित है, सत्य कथन है या सत्य? सत्य कथन। सत्य। ओके, वाजीकरण तंत्र की बात करते हैं। वाजीकरण के अंदर तुम बताना कि किस प्रकार के रेतस की चिकित्सा क्या होगी। अगर अल्प रेतस है, अल्प शुक्र है, क्या चिकित्सा करोगे? आप क्या जानते? अगर शुष्क है, विशुष्क है, क्या चिकित्सा करोगे? जनन। जनन। सूख गया तो जनन। ओके, और अल्प है तो ऐसे आते हैं। ओके, अगर क्षीण है तो उपचय। वृद्धि। और अगर दुष्ट है तो क्या करोगे बताओ? प्रसादन। प्रसाद। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज की फर्स्ट डेमो क्लास कंप्लीट हो गई है, अब तुम एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू बॉस। ओके डियर। ओके।